हेलो स्टूडेंट्स, आज आप सीखेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन का थर्ड रूल। जैसे आपने सीखा था पॉजिटिव डिग्री, आप पढ़ चुके हैं पॉजिटिव पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। आपने पढ़ी थी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। इसका आपने रूल्स फर्स्ट पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर दो नाउन या दो प्रोनाउन की कंपैरिजन हो आपस में, यानी एक प्रोनाउन की कंपेयर दूसरे प्रोनाउन से हो या फिर एक नाउन की कंपेयर दूसरे नाउन से हो, तो आप फर्स्ट रूल लगाते हैं। और सेकंड रूल में आपने देखा था कि अगर कोई पॉजिटिव यानी पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अगर नो अदर से स्टार्ट होता है, तो अगर कोई वाक्य नो अदर से स्टार्ट होता है तो हम कंपैरेटिव बनाते समय देन देन लगाते हैं और देन के बाद एनी अदर का प्रयोग करते हैं सेकंड रूल में। ये हमारा सेकंड रूल की बात हो रही है। और वहीं आप जब सुपरलेटिव बनाते हैं उसकी, तो आप डिग्री से पहले, यानी डिग्री का मतलब एडजेक्टिव या डिग्री, इससे पहले आप द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सेकेंड रूल की बात कर रहा हूं। अगर पॉजिटिव डिग्री का वाक्य नो अदर से स्टार्ट होता है और कंपैरेटिव बनाते समय देन के बाद एनी अदर, और सुपरलेटिव बनाते समय डिग्री यानी एडजेक्टिव से पहले दा का प्रयोग करते हैं। अब आप पढ़ेंगे इसका थर्ड रूल। ठीक है, बहुत ही आसान है थर्ड रूल। जैसे इसमें नो अदर से स्टार्ट होती है, बस थर्ड रूल में आपको क्या करना है, अगर पॉजिटिव डिग्री यानी पीडी पॉजिटिव डिग्री हमारी वेरी फ्यू अगर वेरी फ्यू से स्टार्ट होती है, तो हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, उसमें देन के बाद मैनी अदर का प्रयोग करते हैं। जबकि हम एसडी बनाते समय, ठीक है, ये हम थर्ड रूल की बात कर रहे हैं इसमें। ये हमारा सेकंड रूल यहाँ फॉलो होता है, हमारा सेकंड रूल फॉलो हो रहा है, और यहाँ पर थर्ड रूल। अब एसडी हमारा दिया हो तो हम डिग्री पहले, यानी इसमें डिग्री से पहले दा लगाते हैं। ठीक है, इसमें देन के बाद एनी अदर आता है, लेकिन इसमें देन के बाद मैनी अदर आ गया। ये डिग्री हमारी नो अदर से स्टार्ट होती है और ये हमारी वेरी फ्यू से स्टार्ट होगी, याद रखना। ठीक है, तो हम इसका सुपरलेटिव बनाएंगे, तो आप वन ऑफ द का प्रयोग करेंगे, वन ऑफ द। ठीक है, उसके बाद आपको डिग्री लगानी है। डिग्री का मतलब ये एडजेक्टिव लगाना है, एडजेक्टिव, और आपका एडजेक्टिव यानी डिग्री। ठीक है, आपको डिग्री लगानी है। इसका आप एक रूल्स के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा सीखेंगे, इसका एक एग्जाम्पल बताएंगे, उसके माध्यम से आप सीखेंगे अच्छा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देखिए, इसमें आप थर्ड रूल में क्या करेंगे, आप ये थर्ड रूल चल रहा है आपका। ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री का वाक्य वेरी फ्यू से स्टार्ट होगा, वेरी फ्यू से स्टार्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, आप कंपैरेटिव बनाएंगे तो देन के बाद मैनी अदर का प्रयोग करेंगे। जबकि सुपरलेटिव बनाएंगे तो इसमें डिग्री से पहले वन ऑफ द का आप यूज करेंगे, उसके बाद आप डिग्री लगाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल, जैसे वेरी फ्यू मैन in this colony are as tall as Rahul.
वेरी फ्यू पेन इन दिस कॉलोनी, बहुत ही कम ही लोग हैं इस कॉलोनी में जो इतने लंबे हो जितना राहुल है, यानी सबसे लंबा राहुल है तो राहुल को ही हमको लंबा दिखाना है इसमें। तो यहाँ पर ये हमारी पॉजिटिव डिग्री है और पॉजिटिव डिग्री का बात वेरी फ्यू से स्टार्ट हो रहा है, वेरी फ्यू से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और वेरी फ्यू अगर लिखा हुआ है तो फ्यू जो सेंस देता है वो नेगेटिव सेंस देता है, इसलिए सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, याद रखना आपके लिए, ठीक है। तो हमें राहुल से स्टार्ट करना है, राहुल राहुल। अब ये पूरा आप यहां तक हटा दीजिए अभी, राहुल राहुल सिंगुलर है इसलिए इज, राहुल इज हमको पहले बनानी है, इसकी सीडी बनानी है, राहुल इज हमको डिग्री लेनी है, डिग्री हमारी क्या है टॉल, तो इसकी टॉलर हो जाएगी, राहुल इज टॉलर, ठीक है। टॉलर के बाद आपको लगाना है देन, और देन के बाद आपको लगाना है मैनी अदर, मैनी अदर, ठीक है। टॉलर के बाद लगाना है मैनी अदर। तो यहां पर राहुल इज टॉलर देन मैनी अदर, और मैनी अदर के बाद आप फिर स्टार्टिंग में आ जाएंगे मैन इन दिस कॉलोनी, ठीक है। वेरी फ्यू हटा देंगे इसमें, मैन मैन इन दिस कॉलोनी। और एक चीज है, कभी कभी ये एरर दे देते हैं, यानी सिंटैक्स पोर्शन में एरर देते हैं। यहाँ पर आपका ये जैसे मैन लिखा हुआ है प्लूरल होगा, या कभी कभी यहाँ पर मैन कर देते हैं, लेकिन याद रखना आपको वेरी फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसमें इसके बाद इसमें भी हमारी कोई ना कोई दिक्कत दे देंगे, इसमें आपको सिंगल कर देंगे, इसका एज कर देंगे, तो आपको याद रखना है जो सेंटेंस वेरी फ्यू से स्टार्ट होगा तो इस पर हमारा प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल ही वर्ब आएगी। सेम दिस कंडीशन। इसी तरीके से आपको ये भी याद रखना है कि मैनी अदर के बाद आपको यहाँ MEN होगा, MAN नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देन के बाद अगर एनी अदर लिखा होता तो आप MAN लगाते, यहाँ मैनी अदर लिखा है इसलिए आप लगाएंगे MEN, ठीक है। इसको प्लूरल बनाएंगे नाउन के लिए, ये हमारी आपकी सीडी बन जाती है। और यहीं पर आप अगर सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो राहुल से स्टार्ट करेंगे, राहुल इज वन ऑफ द टॉल की क्या होगी टॉलेस्ट, वन ऑफ द टॉलेस्ट। अब ये तो हमारी कंपैरेटिव की चीज है भाई यहां तक, तो इसको हटा देंगे, तो टॉलेस्ट मैन इन दिस कॉलोनी। तो इस तरीके से हमारी एसडी बन जाती है, ठीक है। तो मैंने देखो वही किया है, यानी वेरी फ्यू से स्टार्ट था सेंटेंस, वेरी फ्यू से स्टार्ट था। अगर कोई पॉजिटिव डिग्री का वाक्य वेरी फ्यू से स्टार्ट हो, यही इसकी मतलब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको पहचान सकते हैं, यही इसकी पहचान भी होगी। यदि कोई वाक्य वेरी फ्यू से स्टार्ट होता है तो आप कंपैरेटिव बनाते समय देन के पश्चात मैनी अदर का प्रयोग करेंगे, जबकि सुपरलेटिव बनाते समय यानी डिग्री से पहले वन ऑफ द का प्रयोग करेंगे। बस यही हमने बताया, देखो वेरी फ्यू और देन के बाद मैनी अदर और वन ऑफ द का प्रयोग किया गया है डिग्री से पहले। तो इस तरीके से आप सीख सकते हैं। ये थर्ड रूल को बहुत ही आसान है, इजी है, आपने तीनों रूल को पढ़ लिया है। इसके बाद एक रूल और भी बचा है इसका, वो भी आपको समझाएंगे, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, आज हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन के कुछ एग्जाम्पल को करेंगे। जैसे मैंने कि आपको फर्स्ट रूल, सेकंड रूल और थर्ड रूल के बारे में मैंने समझाया है, उसी से रिगार्डिंग ये कुछ एग्जाम्पल हैं वो आपको समझना है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं वो आपको करना है। अब देखिए, राम इज एज टॉल एज कृष्णा, राम इतना लंबा है जितना कृष्णा। अब मैंने आपको समझाया है ये डिग्री का पहला रूल है, ठीक है, और आपको इसकी सीडी बनानी है। अच्छा, इसकी हम कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं, इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि यहाँ पर एक नाउन की कंपेयर दूसरे नाउन से हो रही है, ठीक है। जब एक नाउन की कंपेयर दूसरे नाउन से हो, या एक नाउन की कंपेयर एक प्रोनाउन से हो, या एक प्रोनाउन की कंपेयर एक प्रोनाउन से हो, तब इस कंडीशन में हम इसकी सीडी बना सकते हैं, इसकी एसडी नहीं बना सकते हैं। अगर एक नाउन की कंपेयर पूरे ग्रुप से हो रही है, जैसे यहाँ पर देखो, नेहा इज वन ऑफ द क्लेवरेस्ट गर्ल्स इन दिस क्लास, इस क्लास में सबसे क्लेवरेस्ट है, जितनी भी गर्ल्स हैं उन सबसे क्लेवरेस्ट है। तो यहाँ पूरे ग्रुप से हो रही है, जितनी गर्ल्स हैं क्लास में उससे हो रही है। लेकिन ये पहले वाले रूल्स में आपको क्या होता है, एक नाउन की कंपेयर दूसरे नाउन से होती है। इस कंडीशन में हम इसका सीडी बनाते हैं, एसडी नहीं बनाते हैं। तो देखो कैसे बनेगी सीडी, यहाँ पर पेपर में आ जाएगी। तो यहाँ पर कृष्णा से स्टार्ट करेंगे,
कृष्णा इज। अब देखिए मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर निगेटिव अगर नॉट दिया है तो यहां से हटेगा, और यह नहीं दिया है तो यह लगेगा। ठीक है, तो आप नॉट लगाओगे, कृष्णा इज नॉट, और ये कंप्लीटेड में टॉल का टॉलर हो जाता है, टॉलर, और टॉलर के बाद आप देन लगाते हैं, और देन के बाद सीधे सीधे आप लगाएंगे जो हमारा नाउन दिया है यहाँ पर, ये सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसका सब्जेक्ट यहाँ जाएगा और ये तक पहुंचेगा। बताया था मैंने यहाँ पर देन के बाद एनी अदर या मेनी अदर का प्रयोग इसमें नहीं करते, आपका सेकंड रूल और थर्ड रूल पे करते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देखते पहले, तो आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेहा इज वन ऑफ द। अब ये कौन सा रूल है? मेरे अनुसार मैंने जो कराया है आपको, पहला रूल, सेकंड रूल और थर्ड रूल, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 रूल कराए हैं। इसमें ये कौन सा रूल है आप बताइए। तो इसमें देखिए अभी मतलब उससे पहली वीडियो में मैंने कराई है थर्ड रूल, यानी वन ऑफ द। अगर किसी में डिग्री से पहले वन ऑफ द आ जाए तो मेरे अकॉर्डिंग ये थर्ड रूल होता है। और थर्ड रूल में क्या करते हैं, इसका पॉजिटिव डिग्री का वाक्य वेरी फ्यू से स्टार्ट होता है। अगर यहाँ पर वन ऑफ द दिया हो तो पॉजिटिव डिग्री का वाक्य हम वेरी फ्यू से स्टार्ट करते हैं, और जबकि कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद मैनी अदर का प्रयोग करते हैं इस कंडीशन में, जब आपका ये हमारा कौन सा वन ऑफ द दिया है, सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य हो गया। और सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य हम किस में चेंज करना है, पीडी में चेंज करना है, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। तो आप वेरी फ्यू से स्टार्ट करेंगे, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू, और वेरी फ्यू के बाद आप सीधे ये यहां से आ जाइए, पीछे वाला एक पोर्शन है इसको उठा लीजिए। ठीक है, वेरी फ्यू गर्ल्स, बहुत ही कम ऐसी गर्ल्स हैं इन दिस क्लास। ठीक है, अब मैंने बताया था वेरी फ्यू के बाद हमारा जो नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा। प्लूरल होगा तो यहाँ पे वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल होगी, आर। ठीक है, और एज क्लेवर, क्लेवर एज नेहा। हमने यहाँ को नेहा के लिए सबसे क्या रखा है, देखो वेरी फ्यू गर्ल्स इन दिस क्लास, इस क्लास में बहुत ही कम ऐसी गर्ल हैं जो क्लेवर हो जितनी की नेहा, तो नेहा ज्यादा है। तो यहाँ पर लिखा है नेहा इज वन ऑफ द क्लेवर, नेहा सबसे ज्यादा चालाक लड़की है। ठीक है, जितनी लड़कियां हैं सबसे ज्यादा चालाक लड़की है इस क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब चेंज भी हमारा सेंटेंस है लेकिन सेंस हमारा वही रहेगा, वो चीज याद रखना है आपके लिए। ठीक है, तो हमारा इसमें ये पॉजिटिव डिग्री का भाग बन जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका थर्ड देखिए, आप थर्ड सेंटेंस है, नो अदर बॉय, ऐसा कोई लड़का नहीं है इस क्लास में जो इतना टॉल हो, इतना लंबा हो जितना कि रोहित। ठीक है, तो रोहित सबसे ज्यादा लंबा है, सीधी बात है। और नो अदर से और वेरी फ्यू से स्टार्ट होता है, तो वेरी सेंटेंस क्या होता है अपना निगेटिव होता है, याद रखना, क्योंकि यहाँ पर नॉट नहीं लिखा है तो हमको निगेटिव बनाना है, तो वेरी फ्यू से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इसका हमको क्या करना है, एसजी बनानी है। ये रूल्स में मैंने बताया, सेकंड रूल्स में पढ़ाया था उसके लिए, उसमें है, क्योंकि इसमें हमने कैसे पहचाना, ये नो अदर से स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर कोई बात नो अदर से स्टार्ट होता है तो जब इसकी कंपैरेटिव बनाएंगे तो देन के बाद एनी अदर का प्रयोग करते हैं, जबकि एसजी सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो डिग्री से पहले तक आप यूज कर देना। कैसे, देखो यहां से स्टार्ट हो गया, यहां से स्टार्ट होगी रोहित से, तो रोहित, रोहित, और ये सारी चीज हटानी है हमको अभी, रोहित इज। ठीक है, द, ये तो पॉजिटिव की चीज है, ये तो हम लगाएंगे नहीं है भाई, पॉजिटिव डिग्री की चीज है। तो हमारा टॉल, टॉल का क्या होता है, टॉलेस्ट, टॉलेस्ट, और टॉलेस्ट के मतलब आप जोड़ दे रहे हैं ऐसे, बॉय इन दिस क्लास, बॉय इन दिस क्लास। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं इसका। और ऐसे हमारा ये, अगर बात हमारा कंपैरेटिव डिग्री दिया हो, ठीक है, अगर ये दिया हमारा कि इसमें पॉजिटिव डिग्री बनाना है, ये क्या है, ही इज मोर इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है देन एनी अदर। अब आप पहचानना कि देन के बाद अगर एनी अदर का प्रयोग दिया हो तो हमारा कौन सा, ये भी हमारा सेकंड रूल हमने पढ़ाया था आपके लिए। और इसको हम क्या बनाना है, इसकी पीडी बनाना है, पॉजिटिव डिग्री बनानी है, तो हमारी नो अदर से स्टार्ट होगी, नो अदर, नो अदर। और नो अदर के बाद क्या आएगा आपका, नो अदर बॉय इन दिस कंपनी, नो अदर बॉय इन दिस कंपनी इज लगा देंगे, इज एज इंटेलिजेंट
ही, ठीक है, एज ही। तो यहाँ पर नोदर से स्टार्ट, नोदर बॉय, ऐसा कोई लड़का नहीं है इस कंपनी में जो इतना इंटेलिजेंट हो एज ही, जितना कि वह है, ठीक है। तो याद रखना इसको ऐसे बनाना हमारे लिए। अब यहाँ पर नॉट नहीं है तो हमने नोदर से स्टार्ट किया है, और भी यार नोदर से क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि देन के बाद एनी अदर दिया है। अगर मैनी अदर लिखा होता तो यहाँ वेरी फ्यू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आपका ये फिफ्थ रूल है, फिफ्थ वाला आपका सेंटेंस जो दिया है वेरी फ्यू, अब वेरी फ्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने पढ़ा था आपको थर्ड रूल पढ़ाया था, जिससे वेरी फ्यू से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। तो हम क्या करते हैं, जब इसकी हाँ ये पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है, जब इसकी हम सीडी बनाएंगे तो देन के बाद क्या लगाएंगे, मैनी अदर लगाएंगे। जबकि इसकी अगर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो डिग्री से पहले वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर सीडी बनानी है इसकी, तो यहाँ पर कालिदास बॉज, अब कालिदास सिंगुलर है इसलिए हमने बॉज लगाया है, बॉज कालिदास के वन कालिदास। अब इसको क्या लगाना वाली है, इसकी गुड की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर होती है, याद रखना, कालिदास वॉज बेटर, और बेटर के बाद देन लगाते हैं, देन के बाद मैनी अदर, ठीक है, मैनी अदर। और मैनी अदर के बाद आपको पोएट्स इन इंडिया लगाना है, पोएट्स इन इंडिया, ठीक है, पोएट्स इन इंडिया लगाना आपके लिए। तो कालिदास वॉज बेटर, कालिदास अच्छे हैं, देन मैनी अदर पोएट्स इन इंडिया, बहुत सारे पोएट्सों से कालिदास अच्छे हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है, वेरी फ्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने यहाँ पर नॉट हटा दिया है, ठीक है। इसको नॉट लगाए इस तरीके से आप ये 5 तरह के सेंटेंस आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिए, और इसमें आपने अच्छी तरह से जो मैंने रूल्स तीनों पढ़ा चुका हूँ, उन्हीं के रिगार्डिंग ये सेंटेंस हैं, आपने सीखे होंगे अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से आप करेंगे इसको, डिग्री को आप सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।